नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज हेल्थ प्लस प्रोग्राम में हम एक बार फिर से आपके सामने रूबरू हुए हैं डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर जी के साथ, जो कि हमारी डीएमआईटी स्पेशलिस्ट और काउंसलर हैं। तो इससे पहले आप हमारे एपिसोड देखेंगे, उसमें हमने डीएमआईटी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हुई हैं कि किस प्रकार से डीएमआईटी के द्वारा हम अपने बच्चों के कैरियर या हमारे बच्चे जो नई जनरेशन है वो अपने कैरियर को लेकर के सही दिशा में जा सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग के द्वारा ये बता सकते हैं हम कि किस प्रकार से वो उनका इंटरेस्ट किस फील्ड में है और किस फील्ड में वो आगे जा सकते हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनकी पर्सनैलिटी क्या है, ये बिल्कुल सारी जानकारी हम डीएमआईटी टेस्ट के माध्यम से देते हैं। बिल्कुल। तो डीएमआईटी जो है वो एक फिंगरप्रिंट प्रोसेस होती है जिसके द्वारा आपके ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं और उसमें ये बताया जाता है कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट एक्टिव है और कितना एक्टिव है और किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम बात करेंगे नई जनरेशन को लेकर के। नई जनरेशन जिनकी सोच, विचार और कार्य करने का तरीका बिल्कुल अलग है और इसी के चलते हमारे बच्चों और पेरेंट्स के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस होते जा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि हम अपनी जगह बिल्कुल सही है और बच्चों को लगता है कि हम अपनी जगह बिल्कुल सही है। लेकिन इस सही गलत में घर में बहुत ही माहौल खराब हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन बहुत ज्यादा हो जाता है और समझ में भी नहीं आता है कि कहाँ पर कौन क्या सही है क्या गलत है और हम क्या करें। तो दीपा मैम, आप ये बताइए कि इसमें डीएमआईटी के द्वारा किस प्रकार से पेरेंट्स और बच्चों के बीच सामंजस्य बनाते हैं या बताते हैं कि किस प्रकार से हमको सामंजस्य बना करके चलना है। देखिए, जैसा कि हमने अभी बताया जी। अपनी बात कि हम फिंगरप्रिंट से डीएमआईटी टेस्ट से ब्रेन की मैपिंग करते हैं, ठीक है। तो ब्रेन की मैपिंग में बच्चे की वीकनेस और स्ट्रेंथ हमको दोनों ही मालूम होती हैं, बिल्कुल। ठीक है। मान लीजिए बच्चा बहुत जिद्दी है और ये बात हमको मालूम है, ठीक है। और ये हम ये पेरेंट्स की यहाँ भूमिका आती है, जिम्मेदारी है यहाँ पर कि यदि बच्चा जिद्दी है, हाँ। तो हमको उसके जिद करने के, अब ये तो मालूम है कि भाई वो जिद्दी है, ठीक है, उसको हम सही दिशा में कैसे मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। और यदि वो आपसे एक बात के लिए जिद कर रहा है, तो आप भी उससे एक सही बात के लिए जिद कर सकते हैं, है ना। तो ये हमको जब ये मालूम होगा कि वाकई में बच्चा जिद्दी है, यहाँ पर ये माहौल या वो बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में यहाँ पर ये थोड़ी सी कम गुंजाइश रहेगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि यदि मालूम है कि हमारा बच्चा जिद्दी है, ठीक है, तो हम उस हिसाब से उससे बात करेंगे, उससे व्यवहार करेंगे, ठीक है। किस बच्चे से हाँ। अच्छा। आज आप बताइए कि देखिए बच्चे हैं, उनको अपने फ्रेंड्स के सामने, है ना, बिल्कुल भी पेरेंट्स किसी भी प्रकार से कोई भी बात करें, ये उनको पसंद नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है ना दीपा जी कि बच्चे अभी कुछ नहीं है, तब भी उनको अपने दोस्तों के, अपने फ्रेंड सर्किल के सामने कुछ बोला यदि पेरेंट्स ने इवन पूछ भी लिया, तो वो उनको बहुत बुरा लगता है कि आप मतलब इंटरफेयर कर रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी आप जानते हैं कि आप इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम इस बात को उनके फ्रेंड्स के सामने डिस्कस ना करके हम उसको एक बार आपस में बैठ के कि बेटा ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात है ना। वो बच्चे आए, उन्होंने आपको विश किया और तो हमने उनसे पूछा, तो इसमें मैंने आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। जब ये बात उसको समझ में आ जाएगी, और वो बात कब आएगी समझ में बच्चे को, जब वो वाकई में ठंडे दिमाग से सोचेगा, पहले सोचेगा। यहाँ क्या होगा, बच्चा यदि जिद्दी है और पेरेंट्स एज ए टाइम उस पर
वो करेंगे, प्रश्न करेंगे। हाँ, तो उसको उसी समय पर बहुत ज्यादा गिल्टी फील होगी या बहुत गुस्सा आएगा, फिर उससे वो अपने पेरेंट्स की बेइज्जती करेगा, मतलब डिस्टर्ब होगा, उनको चिल्लाएगा। यहाँ पेरेंट्स को ये लगेगा कि उसके सामने वो हमारी बेइज्जती कर रहा है, तो पेरेंट्स को ऐसा लगेगा कि अरे बच्चे ने हमारी इंसल्ट कर दी, ठीक है। तो ये यहीं से आपके दोनों के बीच में खिंचाव चालू हो जाता है। लेकिन एज अ पेरेंट्स मुझे नहीं लगता है कि यदि आपका फ्रेंड सर्कल कोई आया हुआ है, हाय हेलो हुई है और पूछ लिया कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, तो मतलब इसमें इतना क्या ज्यादा बच्चे को हाइपर। यही बात है ना, यदि हम पेरेंट्स हैं, यहाँ पर ये कहना बिल्कुल भी आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ बच्चों का साइड ले रही हूँ या यहाँ पेरेंट्स को मैं गलत बता रही हूँ, नहीं, हमको सिचुएशन को हैंडल करना है और हम पेरेंट्स हैं, हमको सिचुएशन हैंडल करना आती है। अब हमको बच्चे को सिचुएशन हैंडल करना सिखाना है, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं, ये तो बात जिद्दी बच्चे की हो गई, कई बच्चे इमोशनली वीक होते हैं, ठीक है, तो वो सामने रोने लगते हैं, किसी और के सामने सोशल गैदरिंग में अपन कहीं गए हैं, कोई बात हो गई तो उनको रोना जल दिया जाता है, तो भी पेरेंट्स वहां उनको अपनी इंसल्ट फील होती है, ठीक है ना। ये बहुत छोटी छोटी सी, यहाँ पर आज पेरेंट्स ये सोचेंगे, आज के 10 साल के पेरेंट्स यदि ये बात कहें कि अरे ये क्या बात है, वो तो सब चलता है, ये तो ठीक है, लेकिन पहले आज उतना स्कूल में इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का रहता ही नहीं था जितना आज की डेट में पेरेंट्स अपने बच्चों की हर एक्टिविटी से, हर चीज से, स्कूल में भी जाते हैं बाकायदा, अपने बहुत ज्यादा अपने बच्चों को लेकर के हैं। देखिए वक्त बदलता है, और वक्त इस समय बहुत जल्दी से बदल रहा है, बहुत तेजी से गति इसकी बहुत तेज है, ठीक है। तो हमको भी उसी गति से बदलना है और उस बच्चों को उस तेज गति में बहते हुए भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाने देना है, ये पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। यहाँ आपका बच्चा DMIT, यदि देखिए मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझते हैं, समझते हैं, बिल्कुल ही समझते हैं, बस थोड़ा सा कुछ है जो कि DMIT से उनको सही दिशा निर्देश मिल जाएंगे, ठीक है। उनको रोज कई बच्चे होते हैं जो स्कूल जाने के टाइम पर उनका बहाने होते हैं, आज पेट दर्द हो रहा है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे ही हेडेक हो रहा है, सिर दुख रहा है ना, टॉयलेट जाना होता है, उनका एक ये बहाना होता है, ऑटो उनका वैन सामने खड़ी होती है और ये उनका, तो ये इन पे हमको वर्क करना है, ना कि बच्चा यहाँ गलत नहीं है, बच्चा किन परिस्थितियों में है, किन किन कारणों से बच्चा ऐसा कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही बच्चे ने पेरेंट्स के सामने, घर के सामने, घर वालों में के सामने बहुत अच्छे से उसने याद किया हुआ है, लर्न किया हुआ है, मैडम वो तो बहुत अच्छा करता है, मैंने तो पूरा लर्न करवाया था और देखिए ये आज रिजल्ट आया है, ठीक है। आप वहां सारे स्कूल क्लास के सामने, टीचर्स के सामने उस बच्चे की वीकनेस का मजाक आप खुद उड़ा रहे हैं, ठीक है। आपने इस वीकनेस का एनालिसिस तो कीजिए पहले कि भाई हमने लर्न करवाया था, बच्चे को लर्न भी था, आखिरकार वो उसको परीक्षा हॉल में या एग्जाम के टाइम पर वो सेम अप्लाई क्यों नहीं करवाया। तो इसमें आप हाइपर होने के बजाय आप प्रॉब्लम को समझिए कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम है, ठीक है ना। हमने कई पेरेंट्स को देखा है, वो अरे मैडम बताइए, ये तो मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा, तो वही मैडम भी यही बोलते हैं, स्कूल वाले भी यही बोलते हैं कि मैडम आप देख लीजिए आपके बच्चे ने नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हम पेरेंट्स को ही देखना है, ठीक है। बिल्कुल कुछ समय तक ये प्रॉब्लम्स नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब आज पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा 100% में से 100% दे, तो फिर आज पेरेंट्स को भी हमारे परिवर्तन के बारे में, हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारी जो टेक्नोलॉजी है, हमारी जो साइकोलॉजी है ना, इन सब के बारे में भी उनको भी
ये ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और इन सब चीजों के आप ये सब करेंगे, घर में ले जाके वो बच्चे को प्रेस डांटेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, बच्चा नाराज होगा बच्चों की। हाँ, फिर यहाँ एक ये बात और एक प्रॉब्लम आती है कि यदि पेरेंट्स ने बच्चे को कुछ डांटा है तो बच्चे उस पेरेंट्स की बातों को गांठ बांध के अपने मन में, दिल में रख लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा, हाँ, है ना, कि अरे कुछ भी कर लीजिए मैडम, हमारे पेरेंट्स तो खुश होते ही नहीं है, जी, है ना। बिल्कुल। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा, क्योंकि बच्चे हैं क्या, पेरेंट्स कब, कोई भी पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकता है, बिल्कुल। ये हर दुनिया में सब जानते हैं, ठीक है ना। माता पिता से हाँ, अच्छा कौन कौन समझेगा बच्चे का। लेकिन चूंकि आज का ये मॉडर्न जमाना, मॉडर्निटी, सोशल मीडिया, इन सबको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा यदि पेरेंट्स भी कुछ टेक्नोलॉजी और इन सब के बारे में थोड़ा सा पेरेंटिंग सीख लेंगे तो उनके भी लिए, उनके बच्चे के लिए और उनकी फैमिली के लिए, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो DMIT टेस्ट हर लिहाज से बेनिफिशियल ही है, कैरियर हो, चाहे बच्चे की थिंकिंग हो, चाहे उसका लर्निंग पैटर्न हो, उसकी ब्रेन की दोनों ब्रेन के वर्क करने की कैपेसिटी हो। हम आपसे ये कहते हैं कि DMIT आप अभी कुछ समय बाद, एक आज ऐसा लगता होगा कि ये क्या है ना, बिल्कुल। एक बहुत मैं ऐसे बहुत कॉमन सारे, टेस्ट मैं होने वाला आपको है बताऊं ये। कि बहुत सारे मेरे पास प्रश्न आते हैं और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मैडम ये बताइए कि DMIT वास्तव में वर्क करती है, बिल्कुल, ये DMIT होती क्या है। जी, तो मैंने उनको काफी कुछ समझाया है, बताया है। मैंने कहा आप YouTube, इंस्टा, कहीं भी आप जा करके देखेंगे, और आप इवन हमारे चैनल पे ये पूरा प्रोग्राम आ रहा है DMIT का, मैडम बैठती हैं, तो आप सारी इसके बारे में जान सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का मेडिसिन या मेडिकेशन यूज नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं, ब्रेन का ही एक्सरसाइज या कुछ इस प्रकार से योगा वगैरह ही किया जाता है। और इसकी जो मशीन होती है उसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि ब्रेन का किस भाग में कितना मतलब परसेंटेज की कमी है। मशीन नहीं, सॉरी, सॉफ्टवेयर होता है तो उस सॉफ्टवेयर के द्वारा आता है, और जो डिफरेंस होता है उसी डिफरेंस पे हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो वर्क करते हैं, बिल्कुल, और उन चीजों को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, उसी को हम थेरेपीज कहते हैं, बिल्कुल, या सेशन कहते हैं, सेशन कहते हैं। और मैम ये कितने सेशन में कंप्लीट होता है? ये हम कम से कम 10 सेशन, हाँ, हम ऐसा वो करते हैं कि 10 सेशन, मतलब, लेकिन रिजल्ट 2 सेशन के बाद ही बच्चे को समझ में, पेरेंट्स को समझ में आने बिल्कुल। लगेंगे। कई पेरेंट्स हैं जिन्होंने करवाया है और बहुत ही कहना चाहिए उनका रिव्यू भी बहुत अच्छा है, और ये ऑथेंटिक है, 100% इसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो DMIT टेस्ट किसी भी प्रकार से बच्चे को हानि पहुंचाने के उससे नहीं भी है, उसको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचने वाली है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल यूज नहीं है, कुछ नहीं है। पेरेंट्स के सामने ही हम बच्चे की फिंगरप्रिंट्स लेते हैं, ठीक है, उसमें ये नहीं है कि हमने उसमें कुछ अलग से डालेंगे, कुछ करेंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, और बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और यदि जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज भी एकदम नॉर्मल सी है। देखिए, एक बात है, जैसे हम बच्चों को जो समझाते हैं, हर पेरेंट्स घर में समझाते हैं, हाँ, बिल्कुल, लेकिन बच्चा उसी बात को नहीं सुनता, मानता है। लेकिन वही बात यदि उसको एक काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या उसकी टीचर्स, है ना, हाँ, समझाते हैं तो जल्दी समझ में आ तो जाता उनकी है। समझ में आ जाता है बिल्कुल, जल्दी। बिल्कुल, ये बिल्कुल फैक्ट ह्यूमन है। नेचर है, हाँ, ठीक है जी। तो ऐसा कोई भी बड़ा एकदम इसमें अपना ईगो हर्ट करने वाली कोई बात नहीं है, पेरेंट्स की भी या किसी की भी, कि वही बात तो मैं भी समझा रहा था कल से
और वो समझ में नहीं आया, है ना, और वहां पैसे लग रहे हैं इसलिए वो चीज समझ में आ रही है, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा जानने समझने की जरूरत है। तो दीपा मैम ये बताइए कि 10 सेशन जो आप लेते हैं जी। उसी में सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं कि थोड़ा ज्यादा समय भी इसमें लगता है? नहीं, 10 सेशन ही मैक्सिमम है। अच्छा। मिनिमम तो हम बताते ही नहीं है, हाँ, ठीक है, हाँ। हमने मैक्सिमम को ही लेके रखा है। क्यों? क्योंकि बच्चे कई बार ऐसा होते हैं कि कई बार डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है, कई बार गैप हर पर वीक ना आके 10 दिन का हो गया, 8 दिन में जो हम रख रहे हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है, इसलिए हम उनको उसको मैक्सिमम हमने 10 डेज का हाँ, रखा हुआ 10 है। डेज नहीं, सॉरी 10 सेशन का रखा हुआ है, मतलब वीक्स में एक दिन। वीक में एक दिन। क्यों? है ना? क्योंकि ब्रेन की जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप यदि आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप 1 मिनट भी मेडिटेशन होल्ड नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इन सब चीजों का जितने भी थेरेपी सेशन, जिनको हम 10 सेशन बोलेंगे, उन सब में ये बात ध्यान रखी जाती है कि बच्चे के ब्रेन पर किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना हो, ठीक है, ना हमको उसको रोज रोज इस मेडिटेशन करवाना है, ना हमें एक्सरसाइज है। हम आपको यहाँ हमने जो एक्सरसाइज करवाई है, हमने उसको ना तो ये भी नहीं है कि हमने सिर्फ एक्सरसाइज ही करवाई है, हमने उसको बहुत अच्छी लॉफिंग मतलब वो भी दिखाए हुए हैं, कैरेक्टर भी दिखाए हुए हैं, हाँ, कुछ फनी डांसिंग भी किया हुआ है। तो वो देखिए, बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, तो फिजिकल और मेंटली जब हम उनको एक्सरसाइज उनकी करवाते हैं तो उनका मेंटल लेवल और फिजिकल, ठीक है ना, दोनों में ही इफेक्ट पड़ता है और दोनों ही ग्रो करते हैं। बिल्कुल। तो दीपा जी, ये तो हो गया DMIT के बारे में। जी। अभी एग्जाम टाइम चल रहा है। जी जी जी। बच्चों के बोर्ड एग्जाम है और मतलब सारे एग्जाम का भी स्टार्टिंग हो चुका है, दिसंबर आ गया है, हाँ, एग्जाम सीजन आ गया है। जनवरी से सभी बच्चों के मोस्टली स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बोर्ड एग्जाम भी हैं। तो ऐसे में आप हमारे यूथ को, यंग जनरेशन को, हमारे बच्चों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे जिसमें उनको स्ट्रेस कम से कम हो, लर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो और अच्छे से अच्छा पेपर जाए? तो आप क्या बच्चों को हमारे सजेस्ट करेंगी? देखिए, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो टिप्स है वो ये है कि बच्चे को अपनी फुल डाइट पर ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल बच्चे बहुत फूडी हो गए हैं, अच्छी हेल्दी चीजें नहीं खानी है, हेल्दी फूड खाना है जिसको कि हम हिंदी में संतुलित आहार कहते हैं, संतुलित पोषण, जिससे आपका स्टमक, आपका ब्रेन, ठीक है, आपकी फिजिकल हेल्थ, सब कुछ एकदम मेंटेन रहे। क्यों? क्योंकि ना तो आपके पास 4 दिन फीवर आने का टाइम है कि हम फीवर में पड़े हुए हैं, हम तैयार मतलब आराम फरमा रहे हैं, या ना हम डॉक्टर्स के यहाँ रोज रोज जा सकते हैं, 2 घंटे वेस्ट कर सकते हैं। और उसके साथ में जो बच्चे को फिर स्ट्रेस होता है, ठीक है ना, एंजाइटी होती है, फिर वो अरे मेरे 4 दिन, मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत उनको टाइम का मैनेज करके रखना पड़ता है। और मैं पढ़ने वाले बच्चों को क्यों, मैं तो ये कहती हूँ कि यदि अपन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो एवरेज बच्चा भी 70% आराम से ला सकता है। आज भी अभी 1-1.5 महीना ही बचा हुआ है, कुछ दिन ही बचे हुए हैं। सबसे पहले बच्चे पर अब देखिए, अब फुल डाइट में क्या है, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको अपनी डाइट में जूस, ठीक है, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, है ना, आपको बादाम, मैं आपको बताऊं, एक समय था जब एक वो आया करती थी, हम लोग जब
स्कूल में थे, 10th 12th कर रहे थे, जी तब एक टॉनिक आया करती थी, हाँ हमदर्द की, शंख संग पुष्पी। पुष्पी बिल्कुल आयुर्वेद तो में बहुत हाँ, आज भी आती है। आज भी आती है, नहीं तो बहुत उसको चलती है। सुनिए, उसको क्या है, वो टॉनिक ना आपको कोई जादू नहीं करने वाली है। नहीं उसके अंदर जो औषधियां हैं, हाँ ठीक है ना, वो हमारे ब्रेन को, हमारी हार्ट बीट को मेंटेन करने वाली मेंटेन है। करते हैं। जहां हम ब्रेन और हार्ट बीट यदि हमने मेंटेन कर ली, ठीक है ना, तो फिर ना हमको स्ट्रेस होने वाला है, ना हमको डिप्रेशन होने वाला है। कई बच्चों को तो स्ट्रेस होता ही हाँ, नहीं है एग्जाम का, मैंने ये भी हाँ, देखा है नहीं, कि नहीं, कुछ कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो उनको एंजाइटी, पैनिक अटैक भी आते हैं भाई, एंजाइटी हाँ, अटैक कुछ आते कुछ हैं। बच्चों को हाँ, आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि उस स्टेज से हम भी निकले हैं, तो हमको भी आते थे। फीवर आ जाता था और बहुत ज्यादा एंजाइटी घबराहट होती होगी, थी, हाथ पैर ठंडे पड़ नींद जाएंगे। नहीं आती थी। और जब पेपर आता था जिस दिन सामने, तो ऐसा लगता था कि पेपर तो कुछ नहीं बनता है, कितना भी पढ़ लिया, लेकिन उस समय विद द सेकंड के लिए सही, लेकिन आप पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, बिल्कुल लगता ही नहीं कि कुछ बनता है अपन से। हाँ, तो ये जो है ना, हमको अपना सबसे पहले डाइट पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस समय आप बाहर टाइम ज्यादा नहीं दे सकते हैं, है ना, आउटडोर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, जिम नहीं जा सकते हैं, साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं। आपको एक जगह बैठ के ज्यादा टाइम तक पढ़ना है, ठीक है। तो पहला हमको आपको सबसे फर्स्ट कि आपको अपनी डाइट पर ध्यान देना है। फिर आपको धीरे धीरे 1 सेकंड का कुछ पल के लिए आपको मेडिटेशन करना है ना। आपको अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे थोड़ा सा ध्यान देना है। जब हम बहुत ज्यादा टेंशन में है, या हमको बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है, ये नहीं याद हुआ है, वो नहीं हुआ है, ये भी करना है, वो भी करना है, कम टाइम है ना? और शायद मैंने न्यूज़पेपर में भी देखा है कि शायद ये प्री बोर्ड होने भी नहीं होने वाले हैं, हाँ, इस ठीक है। साल ऐसा हाँ आ ऐसा गया कुछ है है, कि तो प्री बोर्ड नहीं तो वो होगा। प्री बोर्ड नहीं है, तो भी बच्चों को टेंशन है कि हमको ये कैसे मालूम होगा कि हमने क्या कर लिया है, और जो किया हुआ है लर्न वो हमको है भी कि नहीं है ना। ठीक है, और फिर इसके साथ ही हमको ना नींद पूरी लेनी है। बिल्कुल, सबसे ठीक है, इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमारा खान-पीन बहुत अच्छा होना चाहिए, हाँ, डाइट हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, नींद हमारी प्रॉपर होनी होनी चाहिए, चाहिए। हाँ, 6 से 8 घंटे की नींद हमारी होनी बिल्कुल। ही चाहिए। आपको इसी 24 घंटे में ही अपना टाइम मैनेज करना है, टाइम टेबल टाइम टेबल मैनेज करना है, और बिल्कुल, आपको शुद्ध हवा में बाहर भी कुछ मिनटों के लिए ही सही, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे के लिए आपको वो भी वॉक बाहर भी करना वॉक है करना ना। चाहिए। तो आपको वो भी वॉक करना है, इसलिए कि हमारा पेट सही रहेगा, ठीक है। हमें ताजी हवा, शुद्ध हवा मिलेगी, तो हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन सही से पहुंचेगा, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ। ये ऐसे कुछ टिप्स हैं। फिर हमको अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी, आप किस पैटर्न पर पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बस रटे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बोर्ड एग्जाम है या कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये बच्चों को ये मालूम होता है कि हमारे किस टॉपिक से, किस यूनिट से कितना पोर्शन आता है, हाँ, ठीक है। स्कूल में बता ये तो देते सब हैं, होता है। हाँ। हाँ, तो हमें अपनी स्ट्रेटेजी भी, और सबसे ये, आप सोशल मीडिया से दूर रहें, है ना। सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में पूछेंगे। होता क्या है, कई बच्चों में ये एक उनकी वो होती है, ट्रिक होती है कि सामने वाले को कैसे डिप्रेस किया जाए, ठीक है। उसको बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि मतलब कि यदि कोई है, मैं ही पढ़ूं, मैं ही सब कुछ कर पाऊं, तो सामने वाले को टेंशन दे देते हैं, टेंशन दे देते हैं, या हाँ, फिर किसी और चीज में डिस्टर्ब कर देते हैं, ताकि हाँ, वो अपनी पढ़ाई छोड़ करके दूसरी चीजों में लग जाए। तो ये हमको सोशल मीडिया पे इसलिए हम वो कर रहे हैं कि थोड़ा सा दूर रहें, जिसमें हम ज्यादा अपने भाई हम अपना जो टाइम टेबल है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, उसी पर हम अमल करें। अननेसेसरी किसी की भी बातों में आकर या उसकी स्ट्रेटजी पर भी अमल करूं, बिल्कुल। तो इस समय आप जिन
यदि कुछ भी चेंजेस करते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए आप 12 बजे तक पढ़ते हैं, आपसे कहा कि मैं, आपके किसी फ्रेंड ने कह दिया मैं तो सुबह 4 बजे उठता हूँ, पढ़ता हूँ, आप 12-1 बजे तक पढ़ रहे थे, आप 7 बजे उठ रहे थे, ठीक है, लेकिन आपने सोचा कि नहीं यार उसने ऐसा किया, मैं भी ऐसा करूँ, तो देखा देखी आपको ये चेंजेस लाने में, अपने ऊपर अमल करने में इसमें टाइम लगेगा और आपका वो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप जिस हिसाब से, जैसे आप पढ़ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से ही पढ़ें, अननेसेसरी किसी की भी बातों में अपना टाइम वेस्ट ना करें, है ना। तो अपने प्लान में चेंज ना करें सबसे पहला, और फोकस करें बिल्कुल अपनी पढ़ाई पर, अपने एम पर, जो आपको बनना है, जो आपको करना है। बिल्कुल। और यदि ऐसा कोई सवाल है तो फिर आपके पास तक बच्चों की, बिल्कुल, हमारे कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, हम लोग हर तरीके से हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज ये प्रोग्राम हेल्थ प्लस का यहीं पर समाप्त होता है। अगले मंगलवार ठीक इसी समय फिर हम आपसे मिलेंगे एक नए चीजों को, सवालों को लेकर के। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे साथ जुड़े रहें।